सबको मेरा नमस्कार। आज मैं एक स्पेशल सूचना के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और आप जानते हैं कि सूचना में स्वार्थपूर्ण सूचना है, यानी अर्थपूर्ण सूचना है। सूचना का संबंध पैसे रुपए से है। कल एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और उस योजना का नाम है विकसित भारत विल्डथॉन 2025। अब ये क्या है योजना, ये तो बाद में बात करेंगे। पहले एक अच्छी चीज़ हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं कि सफलता के कई आयाम होते हैं और सफलता के पीछे कई कारण होते हैं। तो कोई एक ही कारण नहीं होता है, लेकिन उसमें से एक और कारण है जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप। जैसे मान लीजिए कि आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल से बचपन से ही, या आप बचपन से किसी ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ उस माहौल में आपको कोई एक ऐसी चीज़ मिली जो सबको नहीं मिली, एक ऐसा वातावरण मिला जो सबको नहीं मिला, एक ऐसा इक्विपमेंट मिला जो सबको नहीं मिला, तो औरों की तुलना में आपको उसके विषय में ज़्यादा जानकारी होगा और जहाँ भी उसका इस्तेमाल करना होगा वहाँ अच्छे से इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही एलन मस्क के समय में हुआ। एलन मस्क यानी जब अपने एलन मस्क को सब लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं अमेरिका में। उनके विषय में कुछ भी छुपा नहीं है, तो उस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, समय ज़्यादा बीतेगा। लेकिन एक बात सामने आई, स्पष्ट है वो, कि जब वो पढ़ते थे उसी समय कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूलों में हो रहा था। और जानते हैं कि 10 साल की उम्र तक वो कंप्यूटर में माहिर हो गए और उसी की बदौलत उस कंप्यूटर का उन्होंने इतना फ़ायदा उठाया कि उसको अपना उन्होंने जीवन बना लिया। और आज इस उद्योग के क्षेत्र में उस कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, विशेष रूप से उनके जीवन में। इसी तरह से हम सबके लाइफ में विशेष रूप से बचपन से ही यदि आप वॉच करें, तो अब जो जवान हो गए हैं या बुढ़े हो गए हैं, थोड़ी उनकी बात आज हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर अभी भी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी अभी काम कर रहा है, अगर उसको तन्मयता से करता रहे ना, तो कब उसका इस्तेमाल किया जाएगा उसे पता नहीं है। और जिस समय इस्तेमाल किया जाएगा उस समय यदि कोई कंपटीशन हो, तो जो व्यक्ति उस काम को तन्मयता से करते आ रहा है निश्चित तौर से वो सफल होगा। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के विशेष रूप से शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ लॉन्च की है, और इससे पहले मैंने नाम बताया था, फिर मैं नाम बता रहा हूँ। वो है विकसित भारत विल्डथॉन 2025। एक बहुत ही अच्छी योजना है ये। जानते हैं इस योजना में बच्चों को मौका दिया जा रहा है। आप ताजुब हो जाएंगे कि कक्षा 8 से कक्षा 12 के बीच में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र ही क्या है, और उस उम्र में अगर वो करोड़पति बन गया, या उसी उम्र में उसके पास कुछ आइडिया आ गया, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्थिक सपोर्ट अगर गवर्नमेंट ने दे दिया, तो बड़े कम समय में उद्योगपति बन जाएगा और फिर वो दूसरा एलन मस्क हो जाएगा। तो ये एक सूचना है। सूचना में क्या है, जैसे आजकल तो बहुत से बच्चे हैं जो बड़े सजग रहते हैं, नए नए विचार अपना प्रस्तुत करते रहते हैं। और बच्चे जब विचार करें ना, तो सुनना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि कौन सी बातें उनके दिमाग में है, नई नई चीज़ें जो पहली बार जीवन में आया होगा, और उसका इस्तेमाल जब होगा तो निश्चित तौर से अर्थोपार्जन में बहुत योगदान करेगा, यानी उद्योग के क्षेत्र में वो करामात करेगा। तो इस योजना में है क्या कि स्कूल के लेवल पे कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए योजना है। और इस योजना में बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर उनके दिमाग में कोई नया विचार, इनोवेशंस आ रहा है, व्यक्तिगत हो तो, या कुछ बच्चे मिल करके समूह बना करके विचार प्रकट करें, तो कुछ नया काम करने के लिए, कुछ नई योजना बनाने के लिए, और किस पर,
नई योजना बनाने के लिए भारत की समृद्धि पे, वोकल फॉर लोकल पे, स्टार्टअप पे, इस तरह से अगर इनके ऊपर कुछ विचार वो आ रहा है और वो कुछ नया काम करना चाहते हैं, तब उस पर वो एक योजना बना सकते हैं। योजना बनाएंगे पहले, लेकिन मान लीजिए कि अब आप कहेंगे कि कोई बच्चा योजना बना दिया और उस पर गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च करेगी। इसीलिए हर बच्चों को मौका दिया जाएगा और उस बीच में बच्चे एक प्रोटोटाइप यानी एक डिजाइन तैयार करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे, एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे आर्टिफिशियल, कि कैसे उस योजना को, उस नए विचार को, चाहे उसका संबंध किसी से हो, भारत की समृद्धि से हो, स्टार्टअप से हो, वोकल फॉर लोकल से हो, किसी से भी हो, तो वो कैसे वो अपने विचार को धरातल पे लागू करेंगे, इसकी एक डिजाइन बनाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। और इस आधार पर चेक किया जाएगा कि क्या ये वास्तव में धरातल पर इसका इस्तेमाल करना व्यवहारिक है। अगर व्यवहारिक हुआ तो उन बच्चों में से जो बच्चे जीतेंगे, जिन बच्चों का अच्छा होगा, सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपया देगी। अब जरा सोच लीजिए कि कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में किसी नए उद्योग के प्रति, काम के प्रति कोई विचार आया, भले वो गांव का हो, मान लीजिए गांव में ही मिलेट से संबंधित, अन्न से संबंधित कोई बात उसके दिमाग में आई कि अमुक खेत में बिना खाद का यहाँ पैदावार होता है, गेहूँ का, क्यों नहीं उसको हम पॉकेट में पैक करके और ऑर्गेनिक के रूप में बेचें। हम एक उदाहरण दिया आपको, और उसके बाद 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने उसको इस काम के लिए दिया। आगे उसका दिमाग खुल जाएगा और वो बच्चा उतने कम उम्र में ही अपने उस विचार को धरातल पर लाने के लिए अगर 1 करोड़ रुपये का उसको सहायता मिल गया, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, लोन नहीं, उसे इनाम के रूप में दिया जाएगा, तो वो बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसी लेवल पे कल ही 23 तारीख को, यानी 23 सितंबर जो अभी कल बीता, गवर्नमेंट ने, विशेष रूप से शिक्षा विभाग ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की। इसमें स्कूल के लेवल पे रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन की तारीख है 23 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे व्यक्तिगत तौर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या ग्रुप में भी आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद उन बच्चों की तैयारी होगी उसी स्कूल में। तैयारी का भी डेट गवर्नमेंट ने दे दिया है, वो होगा 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में। और इस तैयारी के बाद ठीक 13 अक्टूबर को ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मुख्य आयोजन करेगी जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और गवर्नमेंट 2 घंटे बिल्कुल लाइव आयोजन करेगी। जो जो बच्चे भाग लिए हैं सब उसको सुनेंगे, सब देखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको टाइम दे दिया है कि जो जो आपने योजना की बात की है, जिस योजना का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके लिए निश्चित तौर से आपको एक जो मॉडल है, जो प्रोजेक्ट है, जिसको प्रोटोटाइप कहते हैं, आपको जमा करना पड़ेगा, ताकि पता तो चले कि हकीकत में इसको व्यवहार रूप में अमल किया जा सकता है कि नहीं। और इसकी तारीख है 13 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में। अब इसके बाद मूल्यांकन होगा कि तमाम बच्चों में से कितने बच्चे जो प्रोटोटाइप, जो मॉडल, जो प्रोजेक्ट जमा किए हैं व्यवहारिक है, ये वास्तव में उसके माध्यम से वो काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो उनको सफलता मिलेगा श्योर। अगर वो निश्चिंत हो जाते हैं तो इसका मूल्यांकन होगा 1 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है तो टाइम थोड़ा लगेगा मूल्यांकन करने में। और जब मूल्यांकन हो जाएगा तब परिणाम घोषित किया जाएगा। कब?
परिणाम घोषित किया जाएगा 2026 जनवरी में, और उसी समय जिन जिन बच्चों को चुना जाएगा उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपये तक का रिवार्ड देने का प्रोविज़न है। इस तरह से छोटा बच्चा आराम से उद्योगपति बन सकता है। इसलिए आप जिस उम्र में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने अच्छाई के लिए, अपने विकास के लिए उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते रहिए। कब मौका मिले और अब भुना लें। आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद।